माधव पहल एकेडमी में दीपक सर आप सबके बीच में। एक बात याद रखेंगे, जीत अगर निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वो होता है बेटा जो हार निश्चित हो फिर भी अपना परिश्रम करना नहीं छोड़ते और विजय की पताका फहरा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके साथ में कितनी भी बुरा सिचुएशन चल रहा हो, कितना भी फाइनेंशियल कंडीशन आपका ख़राब हो, कितना भी जिम्मेदारियों से आप लेस हो और आपको लगता है कि आप पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते या आप मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप हैं जो आपको रोक रही है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, या कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपको ट्रबल फेस कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आप ये मत सोचो कि आप नहीं कर सकते, आप ये सोचो कि आप कर सकते हैं। लेकिन कैसे, उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, सोचें, एक्शन लें और आगे बढ़ें। एक बात और आप यहाँ पे ध्यान में लेकर के चलें कि जितने भी महान योद्धा हैं, जितने भी सफल लोग हैं, उनमें एक चीज़ आपने कॉमन देखा होगा, क्या कि उन्होंने क्या किया है, प्रयास करना नहीं छोड़ा है। मतलब जितना आप प्रयास करते हो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जो आप सुने हो या बोलते हो वो कोई गलत नहीं है। अगर आप जितना ज़्यादा प्रयास करते हो, आप देखना एक योद्धा तैयारी करता है, मान लो 2 साल उसका तैयारी में नहीं हुआ, तीसरे साल नहीं हुआ, चौथे साल नहीं हुआ, तो या तो उसमें कुछ कमी छूट रही है, कुछ ऐसा पॉइंट है जिसको वो पकड़ नहीं पा रहा है। लेकिन जिस दिन वो इस बिंदु को समझ गया कि कहाँ पे उससे गलती हो रही है, वो योद्धा तुरंत क्या करेगा, अपना सिलेक्शन लगा लेगा, वो अपने आप को उस जगह पे पहुंचा देगा जिस चीज़ की कामना वो करता है, जिस चीज़ के लिए वो सोचता है, जिस चीज़ को वो जीता है। इसीलिए आपने इतने मुश्किल से यहाँ से अपना सफ़र चालू किया और धीरे धीरे करके आपने यहाँ से यहाँ तक आया। तो मैं आपसे कहूँगा कि बीच में ना छोड़ें। अगर आपने यहाँ से शुरुआत किया और ले दे के आप यहाँ पहुँचे हो, तो कोशिश ये करें कि लेट्स फिनिश दिस लाइन। आप कोशिश ये करें कि आपका सफलता का जो लाइन यहाँ पे है उसमें थोड़ा और आगे आप अपने आप को खींच लें, बढ़ा दें और इस कमियों को समझें कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। कितना आसान होता है ये कहना कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं छोड़ दूँ। क्या आपको कभी लग सकता है, मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट, आज मैं संविधान पढ़ाता हूँ, आज मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, क्योंकि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। मैंने शुरू से एक रणनीति बना कर रखा था दिमाग में कि किसी चीज़ को ऐसा पढ़ूंगा कि मैं उसको पढ़ा सकूँ। और आज मैं राज्य के सैकड़ों स्टूडेंट्स को कोर्स दे रहा हूँ, सैकड़ों स्टूडेंट का, जिसमें आपने यूट्यूब में भी देखा होगा, हमारे व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप चलते हैं उसमें देखा होगा, फेसबुक में देखा होगा, स्टूडेंट चॉइस अवार्ड मुझे मिला है। इसके पहले मैं ऑफलाइन क्लास लेता था, अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। स्टूडेंट चॉइस अवार्ड मुझे मिल चुका है, सुपर अचीवर का अवार्ड मुझे मिल चुका है, ठीक है, टॉप एजुकेटर का अवार्ड मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल चुका है, ठीक है। मैं यूट्यूब में ज़्यादा काम नहीं करता, यूट्यूब में ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, यूट्यूब में ज़्यादा मैं टाइम नहीं देता, लेकिन मैं पेड क्लासेस पे फोकस करता हूँ, पेड क्लासेस पे काम करता हूँ, समझ रहे हो ना। तो आप अपने एक चीज़ याद रख दें, कभी भी ये ना सोचें कि आप में कोई कमी है, कमियों का पता करें और पता करके आगे बढ़ने की सोचें, ठीक। जीत निश्चित हो तो कायर भी अपने आप को योद्धा बना लेते हैं। मज़े की बात तो ये है कि आप इस हालातों के साथ नौकरी करते हुए भी, काम करते हुए भी आप अपने आप को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हो, तब आप सही योद्धा कहलाते हो, ठीक है। इसीलिए पिछले क्लास में भी बोला था कि जयचंद या चापलूस होने से बेहतर है पृथ्वीराज चौहान या भगत सिंह बन के सोचें, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी गांधी के विचारों का, उसको गांधी के विचारों की तरह से उस चीज़ को डील करें। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी पटेल के विचारों का, वहाँ पे सरदार पटेल के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आज़ाद की तरह होने की, तो चंद्रशेखर आज़ाद की तरह सोचें। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी सुभाष चंद्र बोस की तरह, तो नेताजी की तरह सोचने का अपने आप में हुनर रखें। इस दुनिया हुनरबाजों को सम्मान देती है, शिक्षित को सम्मान देती है। शिक्षा को एक बड़ा वेपन बनाएं, क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास के हैं तभी आप इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मिडिल क्लास का सबसे बड़ा जो माध्यम होता है आगे बढ़ने का, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन होता है। लाख बुराइयां अपने आप में रखे होंगे आप, सब चीज़ जरूरी है। किसी भी स्थिति में अगर आपके पास में सफल हो गए और आपके माता पिता ही आपके साथ नहीं हैं, आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं, लाइफ में आगे आप अच्छे दोस्त के साथ जुड़ नहीं पाए, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ नहीं जुड़ पाए, तो सफलता भी क्या मतलब। किसके साथ उस चीज़ को आप जियोगे, चेयर अप करोगे। इसीलिए रिश्तों को भी अहमियत दें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। गैर जवाबदेह, गैर जिम्मेदार की तरह ना सोचें, जिम्मेदार होकर सोचें। लोग ये कहते हैं कि सर मैं नौकरी करता हूँ, मेरे पास समय नहीं रहता। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं खुद एक सर्विस में हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हूँ। 8 से 10 घंटे मेरे को उसमें निकल जाते हैं, आना जाना, रेडी होना, काम करना, पूरा घर आना फिर आना। उसके अलावा 8 घंटे की क्लासेस लेता हूँ,
फिर पढ़ता हूँ, तब जाके पढ़ा पाता हूँ, बिना पढ़े कोई पढ़ा नहीं पाता। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए ऐसा मत सोचें कि आप जॉब वाले हैं तो आपको कम समय है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, बल्कि मैंने जहाँ तक देखा है जो जॉब में है उनका सिलेक्शन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो मिलता है समय उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। तो कोशिश करें आप अपने कमियों को देखें, क्या चीज़ आपको रोक रही है, फिर आप उस कमी को ठीक करें, सुधारें। आप जो चीज़ आपको रोक रही है उसको छोड़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, कोशिश वही करें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, जान लगा के पढ़ें। चाहे आप मुझसे क्लास लें या किसी और से क्लास लें, लेकिन सीरियस और एक जिम्मेदार स्टूडेंट की तरह सोचें और उसके बाद आप तैयारी करें। तैयारी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है बेटा कि आपका सफलता अपनी जगह पे है। आपको इतना योग्य बना देता है ये चीज़ कि आप सही गलत को डिसीजन ले सकते हो, सही तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सिलेक्शन भी ले सकते हो। इसलिए पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। जय हिंद, वंदे मातरम। किसी भी प्रकार का कोई कोर्स लेना हो आपको, घर बैठे पीएससी का, व्यापम का, टीचर का, हॉस्टल वार्डन का, कोई भी कोर्स लेना हो, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। उसमें कुछ फ्री क्लासेस भी दिया है। जो कोर्स नहीं लेना चाहते वो फ्री में वहाँ से कुछ चीज़ें कंटेंट देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।